जब जब तेरा बिगुल बजा जवान चल पड़े, मजदूर चल पड़े थे और किसान चल पड़े। हिंदू हो मुसलमान सिख पठान चल पड़े। कदमों में तेरे कोटि कोटि प्राण चल पड़े। फूलों की सेज छोड़ के दौड़े जवाहरलाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम और आदाब। दोस्तों, मैं हूं आपका राज और मैं लेके आता हूं हर रोज के दिन का कोई ना कोई राज, साथ में इतिहास की ऊंची परवाज, एक मीठा सा गीत और उस गीत के पीछे छिपी हुई प्रेरणा। और आज है 8 अगस्त। 8 अगस्त को हम कहते हैं अगस्त क्रांति। अब अगस्त क्रांति क्यों कहते हैं? क्योंकि आज 8 अगस्त 1945 को हिंदुस्तान की जंगे आजादी का सबसे बड़े आंदोलन का बिगुल बजा था। और ये बिगुल बजा था गोवालिया टैंक मैदान मुंबई में, आज की तारीख 8 अगस्त 1945। और ये बिगुल बजाने वाले कौन थे? ये बिगुल बजाने वाले थे महात्मा गांधी। और ये जो गीत अभी मैंने आपके सामने रखा, ये महात्मा गांधी जी की महिमा का जो वंदन किया, ये फिल्म जागृति का गीत है जो कि 1954 में रिलीज हुई थी। हेमंत दा जो थे वो इसके संगीतकार थे। इस खूबसूरत से वंदन को लिखा था महान कवि प्रदीप ने और इस गीत को गाया आशा भोसले जी ने। तो आइए बात करते हैं, इस गीत के पीछे का एक मैसेज है। कवि प्रदीप जी के इस गीत को, इस महिमा को मैं किसी किस्म की किसी आलोचना का विषय नहीं बनाना चाहता, बल्कि मैं इस गीत के माध्यम से आपके साथ ये वार्तालाप करना चाहता हूं कि इस गीत के माध्यम से कवि प्रदीप ने एक बात सभी देशवासियों को बता दी कि महात्मा गांधी जो थे उन्होंने हमें जो आजादी लेकर दी वो बिना किसी अस्त्र और शस्त्र से थी। और महात्मा गांधी जी के जीवन का जो सबसे बड़ा पहलू था, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वेपन उनका जो था वो था नॉन वायलेंस या अहिंसा। लेकिन यहां पर आकर महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन का वो ग्वालिया टैंक मैदान में 70 मिनट का एक भाषण दिया था, 1 घंटा 10 मिनट का। और ये भाषण महात्मा गांधी जी के जीवन का सर्वश्रेष्ठ भाषण था। ये वो महात्मा गांधी जी थे जो कहते थे कि अहिंसा के मार्ग पर चलो, मरो और मरो। लेकिन ये ग्वालियर टैंक मैदान, जो कि आज इसे अगस्त क्रांति मैदान भी कहा जाता है, यहाँ गांधी जी ने उस 70 मिनट के भाषण में पूरे देशवासियों के नाम जो संदेश दिया था वो दिया था, मरो और मरो नहीं, करो या मरो, डू और डाई। ये नारा था महात्मा गांधी जी ने आज के दिन 8 अगस्त को दिया। और भारत छोड़ो आंदोलन लहर जो है ये आज ही के दिन 8 अगस्त शाम को जो है वो शुरू हुई थी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों ने भारत में 190 साल राज किया। और ये जो सन था 1942, जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ है, ये अंग्रेजों का आखिरी फेज था। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। अंग्रेजों की हालत जो थी वो पतली थी और उन्होंने, भारतीयों ने ये सोचा था कि शायद अब ये देश छोड़कर चले जाएंगे। और महात्मा गांधी जी शायद उनके बिचौलिए बनकर ये आश्वासन भी दिलाते रहे थे कि नहीं, ये छोड़कर चले जाएंगे, चले जाएंगे, चले जाएंगे। जबकि इस बात को भगत सिंह जी भांप चुके थे बहुत पहले, और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी भी जो थे वो भी भांप चुके थे। लेकिन गांधी जी को ये बात बाद में समझ आती है जब दूसरे विश्व युद्ध में भारत को जबरदस्ती धकेला जाता है। और
यहाँ पर अंग्रेज जो हैं, देश के हालात जो हैं, अंग्रेजों की हालत जो थी वो खस्ता हो रही थी। तब जापान जो था वो बड़ी तेजी के साथ हिंदुस्तान के अंदर की ओर बढ़ रहा था। तो यहाँ एक मिशन आया था, क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन ने आके जो राग अलापा था वो था कि ठीक है, हम आपको स्वतंत्र रियासतें तो दे देते हैं, लेकिन वो हमारे कंट्रोल में ही रहेंगी। आप एक संविधान बनाओ, वो भी हमारे कंट्रोल में रहेगा। आपकी रक्षा और सुरक्षा ये भी हमारे कंट्रोल में रहेगी। और इस बात को सुनकर गांधी जी सन्न रह गए थे। उन्होंने कहा था कि ये तो आप हमें पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हो, इसकी तो अब जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया था उस ग्वालियर टैंक मैदान में। और उस ग्वालियर टैंक मैदान में जब गांधी जी ने ये भाषण दिया, तो दोस्तों ये भाषण जो था वो महात्मा गांधी जी के जीवन का सर्वश्रेष्ठ भाषण मैं उसे मानता हूँ। यहाँ पे उन्होंने भाषण विद्यार्थियों को भी दिया, यहाँ सरकारी कर्मचारियों को भी दिया, देश के जवानों को भी दिया, किसानों को भी दिया और देशी रियासतों को भी दिया। उन्होंने देश के विद्यार्थियों से कहा था, स्कूल और कॉलेज छोड़ने से पहले ये सोच लेना कि दोबारा स्कूल और कॉलेज फिर नसीब होगा जब आपका अपना देश होगा। देश के जवानों के नाम उन्होंने कहा था कि आप चाहे ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा हो, लेकिन जनहित के लिए, अपने देश प्रेम के लिए अपने लोगों पर डंडा, लाठी और गोली जो है वो नहीं चलानी। और उसके बाद उन्होंने सरकारी कर्मचारियों से एक विशेष फरमान उन्होंने जारी किया था कि हे सरकारी कर्मचारियों, आपने नौकरी नहीं छोड़नी है, इस्तीफा नहीं देना है, कुर्सी के ऊपर बैठकर भारतीयों के लिए जनहित का कार्य करना है। और देशी रियासतें जो थी उनके प्रतिनिधियों से कहा था कि कृपया यूनाइटेड हो जाओ, एक हो जाओ। अगर आप यूनाइटेड होंगे तो ही ये जो यूनाइटेड जैक जो है वो नीचे गिरेगा और इसकी जगह पे तिरंगा जो है वो फहराया जाएगा। अब दोस्तों, जब ये घोषणा होती है गांधी जी के भाषण में, उसके बाद अंग्रेजों को पता चल गया था कि हालात जो है वो काबू में नहीं रहेंगे। नतीजा क्या निकलता है कि उन्होंने 8 अगस्त की रात 12 बजे जीरो ऑपरेशन जो था वो शुरू किया। जीरो अरेस्ट ऑपरेशन था शायद। तो ये इस ऑपरेशन के तहत उन्होंने हर जगह पे छापेमारी की और बड़े बड़े जितने भी नेता थे उनको अरेस्ट कर लिया। गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन उनको जेल नहीं भेजा गया। उनको पूना के आगा खान पैलेस में रखा गया था। देखिए, जेल नहीं भेजा गया क्योंकि वो अंग्रेजों के साथ उनका बहुत अच्छा पैचअप भी रहता था कि वो बात भारतीयों तक पहुंचाते थे। एक मीडिएटर का जबरदस्त कार्य महात्मा गांधी जी करते रहे हैं कि देशवासियों का नुकसान भी ना हो और धीरे धीरे स्वतंत्रता को प्राप्त किया जाए। शायद ये उनका उद्देश्य रहा होगा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने तब भी अंग्रेजों ने उन्हें जेल में नहीं नजरबंद किया, उन्होंने आगा खान जो कि पूना का एक बहुत बड़ा पैलेस था वहां पे रखा था। तो इस आंदोलन का प्रभाव मैं आपको बताता हूं। गांधी जी ने कहा कि अहिंसा पर नहीं चलना, अब पकड़ लो अहिंसा का, अब हिंसा का मार्ग पकड़ लो, डू और डाई, करो या मरो। अब नतीजा क्या निकलता है? अब यहाँ पे नतीजा ये निकलता है कि 9 अगस्त की सुबह जब इस आंदोलन ने जोर पकड़ा, 9 अगस्त 1945 को जोर पकड़ा, कोई लीडर नहीं था, लेकिन हर गांव, हर गली, हर कूचे, हर शहर में हर जगह से एक अपने आप ही लीडर निकला। गली का लीडर, मोहल्ले का लीडर, गांव का लीडर। और ये जो मूवमेंट थी, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, इसने पेस पकड़ लिया। और ये पेस जो था 1945 तक चलता रहा, जब तक कि दूसरा विश्व युद्ध जो है वो समाप्त नहीं हो जाता और अंग्रेजों की हालत थोड़ी सी मजबूत नहीं हो जाती। अब इसकी मुखालफत भी की गई थी। क्या आपको पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन की जो मुखालफत जो या इसका जो विरोध किया था वो किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना के साथ अपनी कम्युनिस्ट विचारधारा के जो लोग थे उन्होंने भी इसका विरोध किया था कि इट्स नॉट गुड। अंग्रेजों का नुकसान भी काफी किया था लोगों ने, क्योंकि
छोटे छोटे चिंगारियां जो थी वो सुलगती रही इसमें, और अंग्रेजों का जीना जो था वो मुश्किल हो गया था। तो आज के दिन की विशेषता क्या है? आज के दिन की विशेषता है 8 अगस्त की भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि इतिहास के हर विद्यार्थी के लिए बहुत जरूरी है। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि हर सोशल स्टडी के विद्यार्थी के लिए एक खास विशेष आंदोलन है, क्योंकि महात्मा गांधी जी के बहुत से आंदोलनों में सबसे बड़ा आंदोलन जो था वो यही था। क्योंकि 1915 से लेकर 1947 तक महात्मा गांधी ने चंपारण, दांडी मार्च, नॉन कॉपरेशन और क्विट इंडिया मूवमेंट, ये उनके मेन बड़े बड़े मूवमेंट्स थे। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन उनकी जिंदगी का सबसे आखिरी और सबसे बड़ा आंदोलन था, और यही वह आंदोलन था जिससे अंग्रेजों को पता चल गया था कि अब इस देश में हमारा रहना मुश्किल है। तो यही इसी आंदोलन से राहें निकली थी कि अंग्रेजों को पता चल गया था कि भाई इसी में भलाई है कि कोई सुरक्षित रास्ता इख्तियार किया जाए और इस देश से धीरे से सर्क लिया जाए। तो मुझे आशा है कि आज के दिन की ये जो ऐतिहासिक वार्ता मैंने आपके साथ साझी की है वो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह से और वार्ताएं हर दिन का विशेष इतिहास में आपके साथ साझा करता रहूँगा। वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल भी हो सके तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको निराशा नहीं होगी। इसमें गीत भी होगा, इसमें संगीत भी होगा, इसमें प्रेरणा भी होगी, इसमें कहानी भी होगी और इसमें इतिहास भी होगा। तो आप सबके लिए एक छोटी सी चाय की प्याली सुबह की आप सभी मित्रों के नाम इधर से गुजरा था, सोचा सलाम करता चलूँ।